अल्लाह के नबी फरमाते हैं आईनानी ला तमस्सुहुमन नार, आइनुन बातत तहरुसु फी सबीलिल्लाह व आइनुन बकत मिन खशियतिल्लाह। दो आंखें ऐसी हैं, उन आंखों को अल्लाह ताला जहन्नम में नहीं डालेगा। एक वो आंख है जो अल्लाह के रास्ते में पहरेदारी करती है, चौकीदारी करती है, और एक दूसरी आंख है जो अल्लाह के खौफ से आंसू बहाती है, जिसमें से अल्लाह के खौफ से आंसू बहता है। जिस आंख से अल्लाह के खौफ से आंसू बहता है, उस आंख को अल्लाह ताला जहन्नम की आग में नहीं डालेगा। अब एक सवाल यह है, क्या हमारे नबी रोते थे? जी हां, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रोते थे, क्योंकि आप बशर थे, आप इंसान थे, आपके ऊपर भी मुसीबतें आई, तकलीफें आई, ट्रेजेडी आई, और जब आपके ऊपर कोई तकलीफ आई तो आप रोते थे, आपकी आंखों से भी आंसू बहते थे। अच्छा, आपके रोने का अंदाज कैसा था? हजरत अब्दुल्ला बिन शिखीर रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, एक मर्तबा में आया, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे। अल्लाह के हबीब नमाज पढ़ रहे थे और अल्लाह के रसूल रो रहे थे। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं, मैंने देखा कि अल्लाह के नबी रो रहे हैं, और आप के रोने का अंदाज कैसा था? वफी सदरिही अजीजुन का अजीजुल मिर्जल, जिस तरीके से चूल्हे पर हांडी रखी हो, चूल्हे के ऊपर कोई बर्तन रखा हो और बर्तन के अंदर कोई चीज पक रही हो धीरे धीरे, जिस तरीके से उस हांडी के पकने की आवाज आती है, अल्लाह के प्यारे हबीब के सीने से आवाज आ रही थी। अल्लाह के नबी नमाज की हालत में रो रहे थे और आपके रोने से उस तरीके की आवाज। तो आज की तकरीर में मेरे भाइयों, हम अल्लाह के नबी के सीरत से कुछ वाकयात आपके सामने बयान करेंगे, कुछ ऐसे मवाक़े आपके सामने बयान करेंगे जब अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख से आंसू बहे थे। और ये वाकयात बयान करने का मकसद ये है कि हमारे नबी तो हम सब के लिए नमूना है, आइडियल है, उसवे हसना है। हम अपने आप को परख करके देखें कि जिस मौके पर नबी की आंख में आंसू आए थे, हमारी आंख में आंसू आते हैं कि नहीं। उस मौके पर हमें हमारी आंखों का क्या हाल होता है, हम अपना मुहासबा भी इंशाअल्लाह करने की कोशिश करें। आइए देखते हैं। रमजान सन 2 हिजरी, बद्र का मैदान, मुसलमानों की तादाद 313, दुश्मनों की तादाद 1000। 313 मुसलमानों का मुकाबला 1000 काफिरों से है। और अल्लाह के प्यारे नबी बद्र की लड़ाई के एक दिन पहले जो रात गुजरती है, हजरत अली कहते हैं पूरी रात अल्लाह के नबी अल्लाह की बारगाह में रोते रहे और दुआ करते रहे। लड़ाई शुरू होने के पहले मैदान जंग के किनारे अल्लाह के प्यारे नबी किबला रुख हो जाते हैं, अपने दोनों हाथों को उठाते हैं और अल्लाह की बारगाह में दुआएं करते हैं। अल्लाहुम्मा अंजिज़ली मा वअदतनी, अल्लाहुम्मा आतिनी मा वअदतनी। आय अल्लाह, तूने वादा किया था तू अपने बंदे की मदद करेगा। आय अल्लाह, आज तेरी मदद का पूरा करने का टाइम आ चुका है। आय अल्लाह, तू आज मेरी मदद फरमा, तूने जो वादा किया था अपने वादे को पूरा फरमा। अल्लाहुम्मा इन तोलिक हाज़िहिल इसाबत मिन अहलिल इस्लाम ला तुबद फिल अर्ज़। आय अल्लाह, अगर ये मुट्ठी भर मुसलमान आज हलाक हो गए तो फिर रूए जमीन पर तेरा नाम लेने वाला, तेरा कलमा पढ़ने वाला, तेरी तौहीद का इकरार करने वाला कोई ना होगा। अल्लाह के नबी रो रहे हैं और हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि अल्लाह हत्ता सकत रिदाउहु, रोते रोते आपकी चादर आपके कंधे से गिर जाती है। हजरत अबू बकर आगे बढ़ते हैं, आपकी चादर आपके कंधे पर डालते हैं और आपको पीछे से चिमट जाते हैं और कहते हैं बस कीजिए अय अल्लाह के रसूल, कफा का मुनाशदतु का रब का, आपको आपका रब मायूस नहीं करेगा। बहुत दुआ कर लिया आपने, बहुत मांग लिया आपने, बहुत रो लिया आप, अल्लाह जरूर आपकी दुआओं को कबूल करेगा। अल्लाह ने अपने नबी की दुआ को कबूल किया और बद्र के मैदान में 1000 फरिश्तों को अल्लाह ने नाजिल किया। मेरे प्यारे साथियों, ये एक मौका था जिस मौके पर अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू आए थे। क्यों आंसू आए थे, क्यों रोए थे आप? क्योंकि अपने 313 सहाबे किराम जो आपका कैपिटल थे, आपका सरमाया थे, आपकी पूंजी थे, जो पक्के मुसलमान थे,
अल्लाह के नबी को अपने उन 313 सहाबा की जान बहुत अजीज थी। आपने साफ अल्फाज में दुआ की कि अल्लाह अगर ये मिट गए, ये हलाक हो गए, इनसे 3 गुना ज्यादा सामने दुश्मन मौजूद है, अय अल्लाह अगर ये मिट गए तो फिर रूए जमीन पर तेरा नाम लेने वाला कोई ना होगा। आज हम दुनिया में करोड़ों की तादाद में हैं, मगर हमारी क्या वैल्यू है मेरे भाई? क्योंकि आज हमारे ईमान की कोई वैल्यू नहीं, हमारे अकीदे की कोई वैल्यू नहीं। आज का मुसलमान जहां तहां अपना सर झुका देता है, शिर्क के अड्डे कायम हैं, बदकारी के अड्डे कायम हैं, हरामखोरी के अड्डे कायम हैं। आज का मुसलमान हजारों ऐसे काम करता है जो अल्लाह को नाराज करने वाले हैं। मेरे भाइयों, हम तादाद में करोड़ों हैं, मगर आज हम उन 313 के जैसे नहीं हैं जिन 313 के बचाने के लिए अल्लाह के नबी अल्लाह की बारगाह में रो रहे हैं और दुआएं कर रहे हैं और आंसू बहा रहे हैं। और आगे बढ़िए। एक और मौके पर अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू आए थे। हजरत आयशा फरमाती हैं, रात का वक्त था, तहज्जुद का टाइम था। अल्लाह के प्यारे नबी ने अपनी प्यारी बीवी और हम सब की प्यारी माँ हजरत आयशा से कहा कि आयशा जरीनी अतअब्बद ले रब्बी, अय आयशा मैं इस टाइम अपने रब की इबादत करने के लिए जाना चाहता हूं, अय आयशा मुझे जाने दो। मोहब्बत देखिए मियां बीवी की। अगर अल्लाह के प्यारे नबी को तहज्जुद की नमाज पढ़ने जाना है, आपको हजरत आयशा से इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं है। ये मोहब्बत है, ये मियां बीवी के दरमियान का ताल्लुक है। अल्लाह के रसूल कह रहे आयशा मैं अपने रब की इबादत करने जाना चाहता हूं, मुझे जाने दो। हजरत आयशा फरमाती हैं, इन्नी उहिब्बु कुर्बक व उहिब्बु मा यसुरुक, ऐ अल्लाह के प्यारे नबी मैं तो चाहती हूँ कि आप मेरे करीब रहें, मेरे पास रहें, लेकिन मैं ये भी चाहती हूँ कि जो अल्लाह ताला जो आप पसंद करते हैं, जो चीज़ आपको पसंद है, आपकी जिस चीज़ में खुशी है उसमें मेरी भी खुशी है। अगर आप तहज्जुद पढ़ने जाना चाहते हैं मुझे कोई एतराज नहीं है। फ़क़ाम फ़ततहरा फ़सल्ला, फिर अल्लाह के नबी खड़े होते हैं, जा करके वजू करते हैं और आप तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं, और तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह के नबी रोने लगते हैं। फ़बका, आप रोने लगते हैं, इतना रोते हैं हत्ता बल्ला हिजरुहु, आपके कपड़े का दामन आंसुओं से भीग जाता है। हमारा नौजवान आज रात के 2 बजे मोबाइल पर क्या देख रहा है, किससे बातें कर रहा है, उसकी आंखें क्या देख रही हैं, बताने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। समाज कहां तक जा चुका है। अब ये 4G का नहीं 5G का जमाना है। हालात पर आपकी बहुत अच्छी नजर है, मुझे बहुत ज्यादा कहने की जरूरत नहीं। वो नौजवान आज कहां है जो रात में तहज्जुद के टाइम उठ करके अल्लाह को याद करते हो। ऐसे नौजवान जिस समाज में पैदा हो जाएं, उस समाज की काया कल्प हो जाए, उस समाज की हालत बदल जाए मेरे भाई। अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं जो रात में अपने बिस्तरों से अलग हो करके अल्लाह की बारगाह में तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं। ऐसे बंदों का जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया, ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजि यदऊन रब्बहुम खौफन व तमआ व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। मेरे कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं, उनके पहलू उनके बिस्तरों से अलग होते हैं। वो रात में उठ करके अल्लाह की बारगाह में तहज्जुद पढ़ते हैं, वो सजदा करते हैं, वो क़याम करते हैं, वो रातों में उठ करके क़यामुल लैल करते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे हैं और तहज्जुद की नमाज पढ़ के अल्लाह के नबी रो रहे हैं, और इतना रोते हैं हत्ता बल्ला हिजरुहु, आपके कुर्ते का दामन आंसुओं से भीग जाता है। फिर आप रोते हैं, और फिर हदीस के अल्फाज हैं, सही इब्न हिब्बान की सही रिवायत है, फिर आप इतना रोते हैं हत्ता बल्लत लिहियतुहु, आपकी पूरी दाढ़ी आंसुओं से तर हो जाती है। फिर आप रोते हैं, इतना रोते हत्ता बल्लतिल अर्ज़ु, यहां तक कि जमीन आपके आंसुओं से भीग जाती है। उसके बाद फजर का टाइम हो जाता है, हजरत बिलाल आते हैं, अय अल्लाह के नबी आप रो रहे हैं
और आप इतना रो रहे हैं, आपकी दाढ़ी आंसुओं से भीगी हुई है, आपके कुर्ते का दामन आंसुओं से भीगा हुआ है। अय अल्लाह के नबी, आप इतना क्यों रो रहे हैं? आप तो अल्लाह के आखिरी नबी हैं, आप तो बख्शे बख्शाए हैं, आप तो मगफूर लहू हैं। अय अल्लाह के नबी, आपको इतना रोने की और अल्लाह की बारगाह में इतना गिड़गिड़ाने की क्या जरूरत है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अफला अकूनु अब्दन शकूरा। ऐ बिलाल, अगर अल्लाह ने मुझे अपना आखिरी नबी बनाया है और अल्लाह ने मुझे ये मकाम दिया है, ऐ बिलाल, क्या मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा न बनूं? ऐ बिलाल, क्या मैं अपने रब का शुक्रिया अदा न करूं? उसके बाद आपने फरमाया, ऐ बिलाल, वक़द नज़लत अलैया लैलत आयातुन। ऐ बिलाल, आज की रात मेरे ऊपर कुछ आयतें नाजिल हुई हैं। वैलुल लिमन क़रअहा वलम यतदब्बरहा। जो आदमी उन आयतों को पढ़े और उन आयतों के अंदर गौर न करे, उन आयतों के अंदर इबरत हासिल न करे, ऐ बिलाल, उस इंसान के लिए मैं बद्दुआ कर रहा हूं, वो बर्बाद हो जाए, उसके लिए वैल है, तबाही है कि उन आयतों को पढ़ने के बाद उनके ऊपर गौर न करे। कौन सी आयतें थी? कुरान की 3 पारे की आयतें थी, सूरह आले इमरान की आयतें थी। अल्लाह ने फरमाया, इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफिल लैलि वन नहारि लआयातिल लिउलिल अलबाब। बेशक आसमानों और जमीन की पैदाइश में और रात और दिन के आने जाने में अक्लमंदों के लिए निशानियां हैं। अल्लज़ीना यज़्कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम। अक्लमंद कौन है? जो खड़े होकर के अल्लाह को याद करते हैं, जो बैठ करके अल्लाह को याद करते हैं, जो लेट करके अल्लाह को याद करते हैं। वयतफक्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि। और जो आसमान और जमीन की पैदाइश के ऊपर गौर करते हैं, और जब गौर करते हैं तो इस नतीजे पर पहुंचते हैं, रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला। ऐ हमारे परवरदिगार, तूने इस कायनात को बेकार नहीं बनाया है। सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन नार। ऐ अल्लाह, तू पाक है। ऐ अल्लाह, तू हमको जहन्नम के अजाब से बचा ले। ये वो लोग दुआ करते हैं जो अक्लमंद होते हैं, जो जीनियस होते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं। पता ये चला कि कोई डिग्रियों की बदौलत अक्लमंद नहीं है, कोई दुनिया के टैलेंट के बदौलत अक्लमंद नहीं है। अक्लमंद वो है जो अपने खालिक को पहचान ले, जो अपने मालिक को पहचान ले। वरना दुनिया में बड़े बड़े काबिल लोग, बड़े बड़े डिग्री याफ्ता लोग जानवरों को देख करके हाथ जोड़ते हैं और जानवरों का पेशाब पीते हैं और शर्मगाह की इबादत करते हैं। अक्लमंद वो है जो क्रिएशन के आगे नहीं बल्कि क्रिएटर के आगे सजदा करता है। अक्लमंद तो वो है जो अपने मालिक को, अपने रब को पहचान करके अपने मालिक से जहन्नम से बचने की दुआ करता है। तो नबी की आंखों से आंसू तब भी आए थे मेरे भाई, जब आप तहज्जुद की नमाज में अल्लाह को याद करके रोए थे। अब हम सब अपने आप से पूछें, उसी नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, हम कितनी बार नमाज पढ़ते हैं, कितनी बार हम तहज्जुद पढ़ते हैं और कितनी बार तहज्जुद की नमाज में हमारी आंखों से आंसू। मेरे नौजवान साथियों, एक नुस्खा बता के जा रहा हूं, शायद आप आज तक आपने न सुना। हर नौजवान का एक टारगेट होता है। कोई आईएएस ऑफिसर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई कुछ बनना चाहता है। मैं कहता हूं, आओ, तुम्हारी जिंदगी के जो भी टारगेट हैं, जो भी एम्स हैं, जो भी गोल्स हैं, जो भी मकसद है, तुम मेहनत कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। एक नुस्खा बता रहा हूं। रात में उठो, दुनिया सो रही है, उस वक्त उठो, रात के 2 बजे 3 बजे, फजर की नमाज के 1 घंटा 1.5 घंटा पहले उठो, वजू करो, 8 रकात नमाज पढ़ो, तहज्जुद की नमाज। फिर अल्लाह के सामने अपनी झोली फैला दो कि अल्लाह, मेरी जिंदगी का ये मकसद है, अल्लाह मुझे मेरे मकसद में कामयाब कर। मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूं मेरे भाइयों, ये वो वक्त है जब रब्बुल आलमीन खुद आपकी दुआओं को कबूल करने के लिए आवाज देता है। ये वो टाइम है जब अल्लाह खुद आसमान दुनिया पर नाजिल होता है और आवाज देता है कि मांगो मैं दूंगा, मेरे बंदो, मुझसे सवाल करो, मैं तुम्हारे सवाल को कबूल करूंगा।
अपने मकसद को पूरा करना है मेरे भाइयों, उस अल्लाह से मांगो जिसके दर से कोई खाली हाथ नहीं लौटता है। दुनिया वालों से क्या मांगना, दुनिया वाले तो आपको ठुकरा भी सकते हैं, दे भी सकते हैं। उस अल्लाह से मांगो जिसके दर पे मांगने वाला कभी मायूस नहीं होता है, जिसके दर पे मांगने वाला कभी बदनसीब नहीं होता है। मेरे प्यारे साथियों, नबी अकरम ने हमें ये सबक दिया कि तहज्जुद की नमाज पढ़ी जाए और तहज्जुद की नमाज के वक्त अल्लाह को याद करके आंखों से आंसू आ जाएं। ये मेरे नबी का शेवा था, ये मेरे नबी की आदत थी। और आगे बढ़िए, एक और मौके पर अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू आए थे। बुखारी के अल्फाज हैं, मुस्लिम के अल्फाज हैं। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबी हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद से कहते हैं, अय अब्दुल्ला इक़रा अलैयल कुरान, अय अब्दुल्ला तुम मुझे कुरान पढ़ करके सुनाओ। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद कुरान के बहुत अच्छे कारी थे। आज हमारे यहाँ